डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गोरखपुर में आयोजित नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं की भूमिका, उनकी गरिमा और भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं पर विस्तार से अपने विचार रखे। योगी राज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने नारी शक्ति को समाज की आधारशिला बताते हुए उन्हें अपनी ताकत पहचानने का आह्वान किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने भारतीय संस्कृति में मातृत्व के महत्व को रेखांकित करते हुए गाय के प्रति श्रद्धा को इसी परंपरा से जोड़ा। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज में गाय को गोमाता कहकर संबोधित किया जाता है, जो केवल एक पशु नहीं बल्कि मातृ स्वरूप का प्रतीक है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि लोग अन्य पशुओं को इस तरह का संबोधन नहीं देते, लेकिन गाय के प्रति ये भाव पूरे सनातन परंपरा में देखा जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया के कई देश भले ही गाय को पूजनीय ना माने, लेकिन दूध के रूप में उसका उपयोग हर जगह होता है। मुख्यमंत्री ने धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत में देवी देवताओं और प्रकृति को भी मातृ स्वरूप में सम्मान दिया गया है। उन्होंने मथुरा वृंदावन का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां राधे राधे का संबोधन आम है, जो स्त्री शक्ति के सम्मान को दर्शाता है। इसी तरह काशी में हर हर महादेव और नमः पार्वती पते जैसे उद्घोष स्त्री पुरुष के संतुलन और समन्वय को दर्शाते हैं। उन्होंने गंगा नदी को भी मां के रूप में पूजे जाने की परंपरा का उल्लेख किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय ऋषि परंपरा ने नारी गरिमा को सर्वोच्च स्थान दिया है और समाज को इसी दिशा में आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि मातृत्व केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं बल्कि दैवीय और प्राकृतिक उपहार है, जो समाज को जोड़ता है और जीवन को आगे बढ़ाता है। समुद्र मंथन से प्राप्त रत्नों का उल्लेख करते हुए उन्होंने इसे भी मातृ शक्ति के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की योजनाओं का भी जिक्र किया और बताया कि वर्ष 2014 के बाद महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि इसने देश भर में जागरूकता पैदा की और कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियों को रोकने में मदद की। इसके साथ ही मातृ वंदना योजना के माध्यम से महिलाओं और नवजात बच्चियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सरकार के प्रयासों को गिनाते हुए कहा कि धनुष योजना के तहत बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण अनिवार्य किया गया है। इससे मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने में मदद मिलती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री द्वारा विशेष रूप से महिला पुरुष अनुपात को संतुलित करने और भ्रूण हत्या पर रोक लगाने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने सामाजिक कुरीतियों जैसे बाल विवाह पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि इसे रोकना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जब तक बेटियों को समान अवसर और सुरक्षा नहीं मिलेगी, तब तक समाज का समग्र विकास संभव नहीं है। अपने भाषण के दौरान योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकारों के समय महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति कमजोर थी, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उन्होंने कहा कि उस समय बेटियां स्कूल जाने से डरती थी और परिवारों को उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता रहती थी। उन्होंने एक पुराने नारे का जिक्र करते हुए कहा कि उस दौर में भय का माहौल था। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि राज्य में वर्तमान सरकार आने के बाद महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई और इसके लिए ठोस कदम उठाए गए। उन्होंने कहा कि अब बेटियां बिना डर के स्कूल और कॉलेज जा रही हैं और उन्हें सुरक्षित माहौल मिल रहा है। पहले जहां परिवार बेटियों को पढ़ाई के लिए रिश्तेदारों के यहाँ भेजते थे, वहीं अब स्थिति बदल चुकी है और स्थानीय स्तर पर ही उन्हें बेहतर अवसर मिल रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने नारी शक्ति को समाज के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और कहा कि महिलाओं की भागीदारी के बिना देश का विकास अधूरा है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।